हमें पैसे की लालच नहीं है, उनके साथ तो हमें चलना ही नहीं है क्योंकि वो सबसे गंदे हैं। मैं पहली बात बोल रही हूँ, हमें उनको वोट नहीं देना। सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है और लड़कियों की सुरक्षा भी कर रहा है, बच्चों के बारे में भी बात करते हैं। अब हमारा एक लड़का है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 10 वाले को ज्यादा मिल जाएगा। 10 वाले को सजा मिलनी चाहिए। तू तुकाड़ की बात बोलते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आन्या सिंह, अन्य किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5th से। मोदी कौन है? मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये कौन है? प्रधानमंत्री। तो मोदी को क्यों, राहुल गांधी को नहीं जानती हैं आप? मैं ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन राहुल गांधी अच्छे नहीं है। क्यों? कैसे? वो बहुत बुरे हैं। राहुल गांधी तो पैदल चलते हैं। कहाँ, हमेशा तो कार से ही घूमते हैं। अरे वाह, तो भारत जोड़ो यात्रा आपने नहीं देखा? नहीं, हाँ? नहीं। उसमें पैदल चलते थे, भारत न्याय यात्रा में पैदल चलते थे वो चलते थे। हाँ। लेकिन उनके साथ तो हमें चलना ही नहीं है क्योंकि वो सबसे गंदे हैं। अरे भाई वो भी तो समाज को लेकर के चल रहे हैं ना। वो भी तो समाज को लेकर चल रहे हैं ना। लेकिन मैं पहली बात बोल रही हूँ, हमें उनको वोट नहीं देना, हमें बीजेपी को वोट देना है। आपका तो वोट भी नहीं है। आपका तो वोट नहीं है ना, मम्मी दे। लेकिन मेरे मम्मा पापा तो देंगे ना, तो मैं उनसे बोलूंगी कि बीजेपी को दे। मोदी का वो प्रचार कर रही है क्या? नो, हाँ, फिर मुझे तो बस बीजेपी ही चाहिए। क्यों ऐसा क्या कर रहा है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। ताली बजा लीजिए भाई, सच्चाई। अच्छा बेटा, सच्चाई का रास्ता क्या होता है? और लड़कियों की सुरक्षा भी कर रहा है बीजेपी। सच्चाई का क्या रास्ता होता है, थोड़ा समझाओ मुझे। सच्चे वो लोग होते हैं जो सही बोलते हैं, जैसे मोदी जी, और बुरे लोग वो होते हैं जो हमें गलत बताते हैं, जैसे राहुल गांधी। यार, लेकिन एक चीज बताना मुझे, मोदी ने कुछ ऐसे क्या काम किए जो आपको या आपकी मम्मा पापा को पसंद आता है? जैसे वो गरीबों में थोड़े से पैसे देते हैं, जिनकी वजह से वो गरीब अपने घर चला सकते हैं। तो वही चीज तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। लेकिन हमें फिर भी राहुल गांधी से नहीं चाहिए, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जब हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमें 1 लाख मिले, फिर भी हमें ट्रस्ट है तो सिर्फ मोदी जी के ऊपर। बच्चों के बारे में भी बात करते हैं। हाँ, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से अच्छे से बात भी करते हैं। राहुल गांधी तो बस खाली ये कहते हैं कि हमें बीजेपी का साथ छोड़ना है। क्योंकि 70 साल का कार्यकाल है कांग्रेस का और स्वर्णिम काल था। 65 साल मान लीजिए, स्वर्णिम काल था कांग्रेस का यहाँ। हाँ। आज इस चीज़ की बहस हो रही है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतती है। इससे बड़ी हार कांग्रेस की हो ही नहीं सकती। ये बहस का कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता था। इस तानाशाह किए होते 1 मिनट रुकिए। हाँ। आज बनारस में हाँ। इसकी बहस होने लगे कि मोदी जीतेंगे कि अजय राय जीतेंगे, तो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट की घड़ी है। वही हाल ये है यहाँ पे। अगर यहाँ बहस हो जाए कि कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी, टक्कर है, कौन जीतेगा है तो गॉड नोज, जनता जाने। लेकिन ये बहस हो जी तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट आ रहा है। रायबरेली जैसे कह रहे हैं सर, कांग्रेस पे संकट आ जाए, सपा पे संकट आ जाए, बसपा पे संकट आ जाए, लेकिन इस तानाशाह को आगे नहीं जाने देना है। कौन तानाशाह? मोदी को। कोई तानाशाह देश में हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी में तानाशाह हो ही नहीं सकता। कह रहा है ये चुनाव। नो, देश के अंदर तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? कभी नहीं। कह रहे हमको बोलने नहीं दिया जाता है। सन 47 से आज तक इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन तानाशाह नहीं थी। देखिए, जो चीज़ें किलो में बोली जाती हैं उनको वो लीटर में बोलते हैं, जो चीज़ें लीटर में बोली जाती हैं उनको वो किलो में बोलते हैं। तो अगर उनको यही नहीं पता है, उनको बेसिक जो यहाँ की भाषा है वो नहीं पता है, उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है कि इस देश में लोग रहते कैसे हैं, इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी पढ़ाई है, कितना लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ की बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है, वो विदेशों में घूमा करते हैं, तो उन्हें विदेशी कल्चर ज़्यादा पता है। तो हमें इसीलिए हम उनसे अपने आप को मैच नहीं कर पाते हैं। हम मोदी जी, योगी जी से अपने आप को जोड़ पाते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे लगते हैं, वो हमारे लेवल के लगते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी बात को समझ पाएंगे। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तू तुकाड़ की बात बोलते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। एक देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। वो एक्स वाई सब का होता है, ए से लेके एक्स तक कोई भी आदमी हो,
सबका होता है। तो राहुल गांधी भी तो बड़े नेता है ना। हाँ। उनसे बड़े नेता तो हम हैं। देश का नागरिक सब बड़ा होता है, जनता सबसे बड़ी होती है। हाँ। जिसको चुनती आज ये प्रधानमंत्री जी अपने आप में बड़े नहीं हैं। हाँ। हम आपने चुन के भेजा इसलिए वो बड़े हैं। और आप जान लीजिए, हाँ। गांव के अंदर, हाँ। बस्ती के अंदर जो लोग, जिनके पास घर नहीं था, आज वही जो दलित वर्ग के लोग हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, उनके घर बन गए। प्रधानमंत्री आवास लिखा है, वो मोदी की जय बोल रहे हैं, फ्री की बिजली जला रहे हैं, लाइटरिंग कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर के खेत में जाते थे ना तो लाठी उठाते थे, उनके स्वाभिमान को जगाया है मोदी जी ने। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं सब नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं, ये कोई बात हुई क्या? अब हमारा एक लड़का है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 10 वाले को ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कौन सी बात होती है? बराबर में बांट ना, कैसा थोड़े। जिसके एक है वो देश के लिए कल्याण कर रहा, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। 10 वाले को सजा मिलनी चाहिए। हकीकत ये है। ऐसी बात कर देखिए ना, भागीदारी से बराबरी का मामला हो जाए। भागीदारी क्या होती है? भागीदारी संपत्ति में थोड़े होना चाहिए, देश के विकास में होना चाहिए। अगर एक हमारा लड़का इंजीनियर बन जाएगा, उसका योगदान देश के विकास में ज्यादा होगा। संपत्ति क्यों बांट रहे हैं? सबके दिमाग बराबर बांट दें, दिमाग को बराबर कर दें, सबका कर पाएंगे भाई? किसी अगर आज के युवा जो है बेरोजगार क्या, बेरोजगारी क्यों है? आप रोजगार ढूंढ रहे हैं ना, तो रोजगार करिए, रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है हमारी बीजेपी सरकार। आप क्यों नहीं रोजगार कर रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ना, बड़े लेवल पे कौन बैठा है? सवर्ण बैठा है। छोटे तबके का आदमी कहाँ है? संख्या उसकी ज्यादा है, लेकिन वो कहाँ पहुंच पाए? तो करे वही बराबर करेंगे ना, छाट के। तो वो आरक्षण में भी वो नहीं आते हैं, हर चीज में उनका रिजर्वेशन है अलग से, हाँ। है ना। तब भी उसमें भी वो नहीं क्वालिफाई करते, तो क्या करे कोई? उनकी सीट रहती है पर वो उसके लायक भी नहीं होते हैं। तो जो योग्य व्यक्ति होगा पद तो उसी को मिलेगा ना। उनका हर चीज़ में आरक्षण है, हर एग्जाम में उनका आरक्षण है, बस उस आरक्षण लेवल तक भी वो नहीं पहुंचते हैं, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। आपको क्या लगता है मैडम? हमें तो मोदी जी ही पसंद है शुरू से, हाँ। और उन्हीं को हम वोट देते हैं। भाजपा ही कोई मानता है। जय श्री राम। और राहुल गांधी शुरू से मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि वो क्योंकि उनकी कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती हैं। इतनी अच्छी बात करते हैं, युवाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए क्योंकि उनको वोट चाहिए ना, अभी इस समय वोट चाहिए ना, तो इसलिए युवाओं को नहीं जगाएंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि युवा ही तो खड़े होते हैं, तो फिर वो मोदी जी की नारियों को जागरूक बनाने का काम किया है मोदी जी ने, और इस बीजेपी सरकार ने किया। इससे पहले आप कहाँ देखते थे महिलाएं इतनी जागरूक हैं? ये जो महिलाएं जागरूक हुई हैं, ये विधेयक बिल भी पास हुआ है इन्हीं के टाइम पे, और संसद में जब विधेयक बिल पास हुआ उस समय निर्विरोध पास हुआ। और आज ये आप देख रहे हैं महिलाएं इतने खुले मन से अपना वक्तव्य दे रही हैं। इनको इतनी जागरूक हुई है कि इनको पता है राजनीति क्या है, कौन क्या कर रहा है। पहले हम लोग को ये नहीं, पहले कम जो औरतें थी वो बोलती भी नहीं थी, इतना न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती थी, इतना न्यूज़ नहीं देखती थी, उन्हें जानकारी ही नहीं हुआ करती कि हमारे देश में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ ये पता मेरे पति क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। पर आज की नारी ऐसी नहीं है, उसे पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या कार्यशैली है और कैसी नीतियाँ हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हमारे राष्ट्र को कैसी जगह दिलाई है, कैसा स्थान दिलाया, और भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमें अपनी चिंता नहीं है, हम 10 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली, उसको सुरक्षित करेंगे हम। हमने कहा, हमारे ITI में मैं अफसर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी था जी। हमने कहा हम लोग सोनिया जी, प्रियंका जी, भुए मऊ, दिल्ली तक कई चक्कर मारे। हमारी केवल एक मांग थी कि जो हमारी रिटायरमेंट एज है वो 58 थी, कुछ 60 कर दिया जाए, जो हर जगह एक जनरलाइज हो गई। उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया, हम लोग आकर के कह देते थे कि अब भाई होने वाला है, क्योंकि मैडम ने ऐसी बात कह दिया, और हम लोग भी झूठे हो जाते थे। वो भी, ये तो इतनी बड़ी नेता को मैं झूठा नहीं कहूँगा, मैं अपने को कह लेता हूँ झूठ, उनकी बात पे मैं झूठा हो जाता था। एक बात समझ रहे हो ना? कैसी बात करते हैं आप? आपकी बात सुनती नहीं। रुकिए। और मोदी जी के आने के बाद विदिन 6 मंथ हमारे कारखाने में 58 से 60 हो गई। अब जानते हो, ITI परिवार जो कल तक मोदी कहता, कल तक सोनिया कहता था, आज मोदी कह रहा है। जिसको मिलेगा वही उसके गुणगान गाएगा, कोई महात्मा नहीं है। बात मानते हैं ना आप? एक, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं कल कारखाने का आदमी हूँ। हमारा यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री, ये मानव रहित कोच फैक्ट्री सोनिया जी ने लगवाया था। कौन?
मानव रहित, मानव रहित, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे चूंकि हम जाते थे, टेक्निकल आदमी है मैकेनिकल के, तो वहाँ जाते थे, यहाँ के लोग जाते थे, एंट पेंट कर देते थे और कुछ नहीं होता। हाँ, कारखाना उन्होंने खुलवाया, शिलान्यास किया, जो सत्य बात है वो मानना पड़ेगा, लेकिन आज उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया मोदी जी ने। चाहते उनका यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं था, बदले की भावना से उसको चौपट भी कर सकते थे, 10 साल बहुत होता है, लेकिन मोदी जी को आप इसको यश दीजिए कि उस कारखाना, आज जानते हो, आप खुद ही जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं, यहाँ के कोचेज निर्यात किया जाते हैं विदेशों में। ये है वो मोदी जी की यही उपलब्धि। गौरव किसने दिया? यही गौरव तो बीजेपी मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने दिया। अगर कांग्रेस स्थापना नहीं करती तो क्या नहीं नहीं, हम तो पहले नहीं, कारखाना लगाने का तो हम खुद ही उनको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी को आप क्रेडिट देगो कि नहीं दोगे?